बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। एयरमैन टेस्ट में सवालों को कैसे हल किया जाता है, कौन से सवालात आ रहे हैं, ठीक है, और पास्ट एक्सपीरियंसेस से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये तमाम बातें हम आपको यहाँ पे बताएंगे, जिसमें हम 3 टेस्ट को कवर करेंगे: वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स को। ठीक है, तो इसमें जो भी कंसर्न लोग हैं वो अपने हिसाब से चेक कर लें। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमेशा के लिए हैं, ये नहीं कि आप 2025-26 में देखें तो शायद आप ये समझें। इन्हीं सवालों को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है या सेम क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हम लिंक दे रहे हैं यहाँ से इसी वीडियो के नीचे, वहाँ पे ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप कामयाब होंगे। ठीक है, और वेबसाइट ज़रूर देखें, वहाँ पे हमने आपको क्वेश्चंस भी दे दिए हैं, पीडीएफ के फॉर्म भी मौजूद हैं, और वैसे भी हमने पब्लिश कर दिए हैं काफ़ी क्वेश्चंस, तो उनको वहाँ पे देख लें। ठीक है, वेबसाइट जो भी हैं tutorials.parkscience.com, और इसके अलावा जो है जो parkscience.com है, इस पे अपनी प्रैक्टिस को ज़रूर कर लें। ठीक है, नहीं करेंगे तो भाई देखें फिर आपकी अपनी वो है, हमने तो तमाम बुक्स को भी और देखें सारा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपने एडमिशन लेना हो ऑनलाइन या ऑन कैंपस, तो वो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ना, जो कोई क्यूरी हो ना, वो हमारा फेसबुक का पेज मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप कर सकते हैं, ज्वाइन करें, वहाँ अपनी क्यूरी पोस्ट करें, तो आपका सोल्यूशन जो है वो सबको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई इस तरह पता हो सोल्यूशन, तो वो आप ज़रूर बता दिया करें। ठीक है, तो हमने आपके लिए फॉरम बना दिया है, बस आप वहाँ से डिस्कस कर लिया करें। हमारी जो नई भी अपडेट्स होती है वो वहाँ पे आती रहती है। बहुत सारे क्वेश्चंस ये पूछते हैं जी, पोस्टें कब आ रही हैं, कब कब जो है ना वो ये हो रहा है, तो भाई फेसबुक पेज है इसलिए कि जो भी अपडेट्स आती है तो वहाँ पे हम शेयर कर देते हैं। तो जो लोग नहीं अभी यूज़ कर रहे, तो वो फिर थोड़ा सीख लें। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा। तो बैकअप सबसे पहले हमारा जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाता है। इसमें देखें, सबसे पहले है कि इफ़ अ प्राइस ऑफ 5 ग्लासेस ऑफ लेमन जूस इज 75, तो 5 गिलासों की कीमत जो है वो 75 रुपये है। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है 75 रुपये की जब 5 गिलास आए, तो एक गिलास कितने का आएगा? डेफिनेटली हम 75 पर 5 डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। अब जब एक गिलास की कीमत निकल आई, तो अब आपने जितने भी गिलासेस की कीमत निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर 15 आता है, और 15 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 135। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? अब तो देखिए, 5 में पहले 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये मैं कुछ बता देता हूँ। यहाँ से आप 3 मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे आप +3 करते हैं। ठीक है, तो दो ही काम हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और फिर +3 करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ABC। ठीक है, और इस तरह सीरीज चल रही है, A, B और C, D, E, F, G, H, I। तो आगे JKL होना चाहिए, तो ये आ जाएगा JK और L। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज ऑड वन आउट? लायन, डॉग, कैट, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग को कहते हैं। ठीक है, वो परिंदों की कैटेगरी में आता है, और बाकी जो है या मेमल्स में, तो बाकी जो है ना ये आपके आ जाता है नॉर्मल एनिमल्स हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज ऑड वन आउट? 2, 4, 20, 12 और 5। तो इसमें देखें 2, 4, 20, 12 ये सारे इवन नंबर है, यानी जुफ्त तादाद है, और 5 जो है ये आपका ऑड नंबर है। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसमें अब ऑड वन आउट है। बैफलो भैंस को कहते हैं, काऊ गाय को, हार्स घोड़ा, ऑस्ट्रिच जो है ये आपका शुतुरमुर्ग है। ठीक है, तो इसमें जनाब हार्स डिफरेंट है क्योंकि बाकी सारी फीमेल हैं, और ऑस्ट्रिच एक बर्ड है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, बर्ड भी है। और दूसरा अच्छा, यहाँ पे एक बैफलो, काऊ, ऑस्ट्रिच, हाँ यहाँ बिल्कुल, यहाँ पे बाकी एनिमल्स हैं, और ऑस्ट्रिच जो है ये बर्ड है, परिंदा है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रिच डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ख्याल कर लेना है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 1, 3, 4, 7, 11। अब देखें, पहले में हमने 2 प्लस किया, फिर 1 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, और फिर 4 प्लस किया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या प्लस करेंगे? 18। ठीक है, तो ये आपका क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो 18 नहीं होता। खैर ठीक है, यहाँ पे 18 नहीं है, यहाँ पे इसको मैं दुरुस्त कर लेता हूँ। देखिए 1, 3, 4, पहले हमने 2 जमा किया, फिर हमने 1 जमा किया, फिर हमने 3 जमा किया। ठीक है, अच्छा, हाँ सॉरी, इसमें और टेक्निक यूज हो रही है। वो इस तरह है कि पिछले दो को जमा करें, यानी 1 + 3 = 4, 3 + 4 = 7,
4 + 7 11, तो 7 + 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, तो जवाब ये 18 ठीक है, बट ये प्राइम नंबर की बात नहीं है। ठीक है, तो जवाब 18 ठीक है। ओके जी, अ पर्सन टेक्स लोन ऑफ 3 लाख एंड पेज 2/5 पार्ट ऑफ लोन, तो इसका कितना रिमेनिंग लोन हो गया? तो 2/5 हिस्सा वो दे चुका है। तो सिंपली आपने क्या करना है, 3 लाख को 2/5 से ज़रब दे देना है। तो जो जवाब आए उसको आपने इसी अमाउंट से माइनस कर लेना है। ठीक है, इस अमाउंट से माइनस कर लेना है तो आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें से कि हमने 3 लाख को 255 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हमारा ये आ गया। तो ये अमाउंट वो दे चुका है, तो अब ये अमाउंट हम इससे से माइनस कर लेंगे टोटल अमाउंट से। ठीक है, तो टोटल अमाउंट से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट बच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज ऑड मैन आउट 2 4 5 8। ठीक है, तो अब 2 4 और 8 जो है ये आपके इवन नंबर है, जबकि 5 आपका ऑड नंबर है। नेक्स्ट है जी, शू इज टू फुट, पाँव में जूता पहना जाता है तो ग्लव्स ज़ाहिर है हाथों में पहने जाते हैं, तो हैंड आंसर आ जाएगा। इंग्लिश के क्वेश्चन है, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद है जी, पीपल आर फाइंडिंग एट इंटरनेट। ठीक है, आई एम यूजिंग हो सकता है। ठीक है, या आई एम हैविंग अ मोबाइल फोन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है दे, तो यहाँ पे सिंपली वर्क आएगा, दे वर्क हार्ड ऑल डे, पहले भी हम ये कर चुके हैं। शी वाज अमेज, देखें बार बार ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए हम जो दोबारा आते हैं तो हम दोबारा भी शामिल कर देते हैं ताकि आपको पता हो कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसलिए सारे क्वेश्चन ये आ रहे हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, इंग्लिश का कोई पेट सिलेबस तो होता नहीं है, बट यहाँ पे आपने चीज़ों को देखना है कि क्या चीज़ें यूज हो रही हैं। शी वॉज अमेज्ड, शी वॉज अमेज्ड बाई हिज अपीयरेंस एट द पार्टी। ठीक है, तो पहले में बाई आएगा फिर एट आएगा। उसके बाद है जनाब, यू कैन वेट देयर टिल आई कम बैक। ठीक है, तो आपने वहाँ वेट करना है टिल, जब तक मैं वापस नहीं आता। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि अच्छा, टिल का मतलब है कि ख़ास टाइम तक आप वो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैसे टिल नहीं आना चाहिए, अनटिल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अनटिल आता है क्योंकि यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं आता। देखिए, आप अगर मैं कहता हूँ ना कि यू कैन वेट देयर अनटिल टिल आई कम बैक एट समथिंग, ठीक है, मैं आपको फिक्स टाइम बता देता हूँ तो फिर आप टिल लगाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे आप अनटिल, क्योंकि आप टाइम मेंशन नहीं है कि आपने कब वापस आना है। ठीक है, तो जब टाइम मेंशन हो ना तो फिर आपका लगता है टिल, और टाइम मेंशन ना हो तो फिर लगता है अनटिल। ठीक है, ओके, शी इज स्पोकन हेयर, शी इज स्पोकन हेयर। अच्छा, उसके बाद अच्छा, शी इज स्पीकिंग हेयर, यहाँ पे स्पोकन हेयर तो नहीं आएगा, स्पीकिंग आएगा यहाँ पे। शी इज स्पीकिंग, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लग गया ना, तो यहाँ पे वो वर्ब लगेगा जिसके साथ आईएनजी लगा होगा। ठीक है, के टू इज। ठीक है, अब जब खाली जगह से आगे सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी तो फिर आपने यूज करना है द हाईएस्ट पीक। ठीक है, लवली का अपोजिट क्या होता है? ये जनाब अगली भी हो सकता है, हाइडियस भी हो सकता है, अनअट्रैक्टिव भी हो सकता है, अनब्यूटीफुल भी हो सकता है। तो ऑप्शंस जो है ना वो चेंज हो रहे होते हैं, तो ये आपने सारों को याद कर लेना है, तो इनमें से कोई भी आ जाता है तो आपने लिख लेना है। अपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का अपोजिट जो है ना मुख्तलिफ किस्म के वर्ड हैं, वर्थलेस, चीप, अनवर्दी, अनइम्पोर्टेंट, इनसिंसियर, अनसॉल्व। तो एक ही क्वेश्चन को मुख्तलिफ अंदाज में लिखते हैं, ऑप्शंस चेंज कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपने तमाम को याद कर लेना है। फिजिक्स के क्वेश्चन है कि वेलोसिटी को डिफाइन, अच्छा वेलोसिटी वहाँ पे डेफिनेशन दी होती है और फिर कहते हैं इज कॉल्ड। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या कहते हैं? जिसमें द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट को हम वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट ये इक्वल होते हैं किस एंगल पर? तो ये हमेशा 45 एंगल्स पर इक्वल होते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है इसको हम कहते हैं फोर्स। उसके बाद कहते हैं इफ अ बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड, अगर बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो फिर इसका वजन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसका वजन फिर कम होता है। साउंड इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर, देखिए प्रेशर से साउंड पर कोई असर नहीं पड़ता, कितने टेम्परेचर पर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमा रेज आर, गैमा रेज क्या होती हैं? ये जनाब अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर होती है। विच रेज हैव हाई आयनाइजेशन पावर, कौन सी है ऐसी रेज है जिनकी हाई आयनाइजेशन पावर है? तो वो जनाब अल्फा पार्टिकल्स है। अच्छा, हाई पेंट्रेटिंग जो है वो गैमा होती है। ठीक है, ऐसा ही है। चले, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह बता दिया करें कमेंट्स में, जब आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं ना, जवाब लिखते हैं, कोई एक्स्ट्रा बताते हैं साथ, तो बाकियों का भी फायदा हो जाता है।
ओके, यूनिट की करंट क्या है, करंट की यूनिट क्या है, ये आपकी एम्पियर है, ठीक है। और करंट की डेफिनेशन क्या है, दिस इज अ रेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कैरियर्स यूजुअली इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स। उसके बाद है जी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, आप बताएं रेजिस्टेंस की को हम इस तरह कह सकते हैं कि दिस इज द मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके जी, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जनाब जो आया है वो ये है कि वो कौन सी टर्म है जिससे रिलेशनशिप के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो हम इन्वर्स पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर टीम 5 मैचेस और 7 मैचेस से 5 मैचेस जीतती है तो उनको हम 5:7 में करते हैं। अच्छा, ये अगेन देखें, दोबारा सवाल आया, x² - 16, तो ये a² - b² वाला फार्मूला है। तो a + b × a - b हम लिख सकते हैं, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, ठीक है, क्योंकि x² आ गया। अच्छा, W37 + W37, तो इसका आंसर आता है -5, ठीक है, तो ये भी आपने ख्याल करना है। अच्छा जी, उसके बाद जी 2 पाई, तो इसका अच्छा कैलकुलेट भी करके आपने मुझे व्हाट्सएप या उस पे ना बता देना है, ठीक है, या फिर आपने फेसबुक पेज पे इसको शेयर कर लेना है। कोई भी जो आपके मेरे स्टूडेंट्स को कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, एक्सप्लेन करके ज़रूर बताना है ताकि बाकियों को भी समझ आ जाए, ठीक है। एफएससी के स्टूडेंट काफ़ी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इसको ज़रूर हल करके आपने बताना है। अगर ये जवाब नहीं आता तो जो करेक्ट आता है फिर वो आपने बता देना है, ठीक है। 2 पाई जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं, पाई की जगह मैंने बताया हुआ 180 लगाया करें, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 360 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है 3 पाई/2, तो पाई की जगह 180 लगाएंगे, मल्टीप्लाई 3 करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 270, ठीक है। उसके बाद 3 पाई/3 क्या होता है, 3 से कैंसिल कर दें, पाई आ जाएगा और पाई की वैल्यू 180 होती है, ठीक है। ये बड़ा आसान है। उसके अलावा जो है ये कहता है कि जब दो मैट्रिसेस जो हैं वो कंफर्टेबल होते हैं मल्टीप्लाइकेशन के लिए, तो फिर हम उनके लिए क्या शराइत ज़रूरी हैं। तो उस वक्त कंफर्टेबल होते हैं या हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब एक मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज जो है वो बराबर होती हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, अगर ये बराबर है तो फिर उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वो साथ साथ मैट्रिक्स भी दे देते हैं दो, तो हम वो ये पूछ लेते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो आपने पहले मैट्रिक्स की रो देखनी है कि कितनी है और दूसरे के कॉलम देखने हैं, ठीक है। तो अगर ये बराबर हो तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, a/b में a को मैंने आपको बताया था, इसको हम एंटेसिडेंट कहते हैं, और अगर b की बात करें तो उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो जनाब, मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगी इंशाल्लाह। मजीद भी आप जब भी एयरमैन का टेस्ट दे रहे हैं तो उस वक्त ये सारी वीडियो ज़रूर देख के जाएं, ठीक है। आपको पता चलेगा कि अगर पहले ये क्वेश्चंस आ चुके हैं तो मजीद उनमें क्या तब्दीली हो सकती है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को यार चेंज कर रहे होते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, फिजिक्स मैथ की डेफिनेशन तो चेंज होनी नहीं है, ठीक है। हाँ, मैथ में कुछ जहाँ पे 2 है तो वहाँ 4 कर देंगे, जहाँ 4 है तो 6 कर देंगे, मेथड वही है, ठीक है। मेथड से आगे पीछे नहीं जाते। तो चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, ठीक है। और उस उन वेबसाइट्स पे tutorials.parkscience.com पे हमने क्वेश्चन शेयर भी कर दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा PDF भी रख दी है, और parkscience.com पे भी बहुत कुछ आपको मिल रहा है। तो ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएँ, इस तरह ना जाएँ, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।